सर क्या देखने को मिला? देखिए, ऑफिशियली ये कहा गया कि इस प्रोसेस का मकसद अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है, उसके आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर यानी जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला, वो हिंदू शरणार्थी बसावटों में थे। और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल इलाकों में ये दर सबसे कम पाई गई। पर यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये उन जीते जागते लोगों की कहानियां हैं जिनकी पहचान पर ही सवाल उठा दिया गया। और इस सॉफ्टवेयर की गलती ने, सच कहूं तो, किसी को नहीं बख्शा, न देश के हीरो को, न ही कानून के रखवालों को। जरा सुनिए कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल था। एक कारगिल युद्ध के वीर सैनिक, एक वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर, राज्य के 2 मंत्री, और सबसे बड़ी विडंबना ही कहेंगे, वो तो ये थी कि जो बूथ लेवल अधिकारी खुद ये जांच कर रहे थे, उनका नाम भी सस्पेक्टेड लिस्ट में था। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज शाहिदुल्ला मुंशी, उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था। उन्होंने अपने इस अनुभव को अपमानजनक और दर्दनाक बताया। अब सवाल यही उठता है कि अगर एक रिटायर्ड जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, तो फिर एक आम नागरिक की सुनवाई आखिर कहाँ होगी? तो क्या ये सब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की गलती थी, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? अब ये मामला सिस्टम पर लगे गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है, जिसमें पारदर्शिता की कमी और कुछ खास समुदायों को निशाना बनाने के आरोप भी शामिल हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक ही विधानसभा क्षेत्र रानीनगर की कहानी है। सोर्स के मुताबिक यहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को सस्पेक्ट के तौर पर फ्लैग किया गया। वहीं मुस्लिम बहुल बूथों में यही आंकड़ा बढ़कर 58% हो गया। मतलब इलाका एक, सॉफ्टवेयर एक, लेकिन नतीजे इतने अलग कैसे? और आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल में यह भी दावा है कि उन जिलों को खास तौर पर निशाना बनाया गया जहां पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों से फर्जी वोटर जोड़ने और डेटा को जानबूझकर छिपाने के भी आरोप लगे, जैसे लिस्ट को बड़े नॉन सर्च होने वाले पीडीएफ में जारी करना, ताकि कोई इसकी आसानी से जांच न कर पाए। तब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनका नाम लिस्ट से गायब है? उनकी अपने हक के लिए ये लड़ाई आज भी जारी है। देखिए, फिलहाल की स्थिति ये है कि 2 लाख से ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 पर ही सुनवाई पूरी हो पाई है। ऐसे में अब सबकी उम्मीदें 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक बहुत ही अहम सुनवाई पर टिकी हैं।